अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, कोको कनेक्शन में आप सबको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आप सबको पता है कि ईद उल अज़हा जो है वो करीब है, हमारा हज का महीना और क़ुरबानी का महीना जो है वो आने ही वाला है। और उस सिलसिले में जो है जहाँ हम जो हुज्जाज हैं वो हज की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पे जो है क़ुरबानी के लिए जो लोग क़ुरबानी करना चाहते हैं वो जानवरों की जो है ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले में मसरूफ़ है। घर की ख़वातीन उनकी जो ज़िम्मेदारी होती है वो सबसे अहम ज़िम्मेदारी इस ईद पे जो होती है वो खानों की होती है कि कौन से खाने बनाए जाएँ, कैसी नई डिशेस से जो है अपने मेहमानों की तवाज़ुन की जाए, अपने घर वालों की तवाज़ुन की जाए। तो उसी सिलसिले में जैसे मैंने पहले एक डिश आप लोगों के साथ शेयर की थी कबाब मसाले की, तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बिहारी कीमा। बिहारी कीमा जो है अमूमन आप आम दिनों में भी बना सकते हैं, लेकिन एक साइड डिश के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि ईद पे बिहारी बोटी, बिहारी कबाब जो है बनाए जाते हैं, साथ बिहारी कीमा भी आप बना सकते हैं। तो हमारी डिश जो है, जो हमारी रेसिपी है, उसमें जो हमें अज्जा दरकार होंगे उसकी फहरिस्त जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले कीमा, आधा किलो कीमा आप ले लीजिए। इसके अलावा 2 अदद प्याज हैं दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। 1 कप दही चाहिए। इसके अलावा हमें जो मसाला चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून हमें 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट। आपको नमक चाहिए होगा हस्बे ज़ायका। इसके अलावा आपको जो है 1 टेबल स्पून बिहारी मसाला चाहिए होगा। बिहारी मसाला की रेसिपी जो है वो भी मैंने शेयर की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा पुदीना, थोड़ी सी अदरक। इसके अलावा जो हमें मसाले चाहिए होंगे वो कुछ यूँ हैं। 1 टेबल स्पून हमें सफ़ेद भुने हुए चने चाहिए, 2 हमें बड़ी इलायची, 6 हमें छोटी इलायची चाहिए, 1 टीस्पून हमें सफ़ेद ज़ीरा, ये भुना गोटा ज़ीरा नहीं है, सादा ज़ीरा है। इसी तरीके से 1 टीस्पून हमें जो है साबुत धनिया चाहिए होगा, ये भुना गोटा नहीं है। और इसके अलावा ये 3 हमें जो है मिर्चें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम इनको जो है इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये चीज़ें जो हैं इनको मैंने पीसना है मिला के आपस में, जबकि ये तमाम अज्जा जो हैं इनको आप साइड पे कर दें। ये अज्जा हम जो है कीमे में शामिल करेंगे। और ये जो है प्याज, इसको मैं पहले लाल करूँगी और उसके बाद जो है ये अदरक इसमें शामिल करूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑयल मैंने गरम, आधा जो है कप ऑयल मैंने गरम होने रख दिया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम प्याज लाल करने रखते हैं, गोल्डन ब्राउन करते हैं। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन करती हूँ मैं इन मसालों को भी पीस लेती हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा स्टेप हमारा। प्याज मैंने लाल होने के लिए रख दिया है, और जो हमारा मसाला था, चने, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ज़ीरा और क्या कहते हैं लाल मिर्चें साबुत, और हमारा जो है धनिया, उनको मैंने इस तरह से पीस लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम कीमे में शामिल कर देते हैं। दही हमने शामिल कर दी, हमने ये मसाला भी इसमें डाल दिया, ये मसाले जो हैं ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर, और फिर इसको हम मिक्स करेंगे। चाहें तो हाथ से मिक्स कर लीजिए, चाहें तो आप हरी मिर्चें और पुदीना, ये आपके ऊपर है कि आपने कितना शामिल करना है। कोई इतनी वो नहीं है कि ज़्यादा करें, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब प्याज लाल हो जाएगा तो इसको मैं कीमे को उसमें शामिल कर दूंगी, और सिर्फ इसको इतना पकाना है कि इसका पानी ख़त्म हो जाए। जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर पुदीना, और मैंने प्याज लाल करके रखी हुई है, ये इसके ऊपर सर्विंग से पहले मैं स्प्रेड कर दूँगी। आप इसको मिक्स कर लीजिए। आपने मिक्स कर लिया। अब आप इसका जो अगला स्टेप है वो, इसको हमने जो हमारी प्याज लाल हो जाती है फिर हमने इसको उसमें शामिल करना है। और जनाब हमारा बिहारी कीमा तैयार हो चुका है। प्याज जब लाल हो गया था तो उसके अंदर मैंने जो कीमा आप लोगों के सामने तैयार किया था वो मैंने कीमा उसमें शामिल कर दिया था, और उसको इतना पकाया था कि कीमे का पानी जो है वो खुश्क हो गया और तेल जो था वो ऊपर आ गया था। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर तली हुई प्याज और पुदीना छिड़क दिया। सर्विंग के वक्त आप यही करेंगे कि आप इसके ऊपर जब तैयार हो जाए और सर्व करने लगें तो आप तली हुई प्याज और पुदीना इस पर छिड़केंगे। अदरक इसलिए मैंने इसके ऊपर नहीं डाली है, गार्निश की है, क्योंकि अदरक मैंने जब प्याज लाल हो गया था साथ ही डाल दी थी अदरक, तो वो इसके अंदर शामिल है।
आप इसको जो है पूरी पराठे के साथ, पूरी के साथ, या आप इसको तंदूरी पराठे के साथ जो है खा सकते हैं। नान के साथ मज़ा नहीं आएगा, नान के साथ मत खाइएगा इसको। ये थी हमारी बिहारी कीमे की तरकीब जो आप लोगों के साथ मैंने आज शेयर की। बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जब तक मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।